मॉर्निंग जी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से सभी का बहुत बहुत आभार कि आप लोग फिर से आए हैं अपना बेशकीमती समय निकाल के मेरा ब्लॉग देखने के लिए। चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। तो ये मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ अपना नवरात्रि के दिनों में जो मेरा फ़िलहाल के लिए मॉर्निंग रूटीन चल रहा है वो। तो बहुत अलग तो नहीं है, कुछ दिन पहले ही मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है। तो बस कुछ फ़र्क जो है छोटे छोटे वो ये है कि पहला तो मैं आधा घंटा पहले उठ जा रही हूँ, मतलब 4:45 से लेके 5 बजे के बीच में मैं उठ जाती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा पूजा में भी समय जाता है। और आजकल पर्दे भी धो रही हूँ मैं, तो पूरे घर के पर्दे बारी बारी से धुल रहे हैं, रूम वाइज, एक रूम के एक दिन, दूसरे रूम के दूसरे दिन, इस तरीके से काम चल रहा है। तो एक्सरसाइज वॉक के साथ पैरेलल पर्दे वॉश करना रोज के काम भी हैं, और पूजा पाठ में भी और दिनों की अपेक्षा ज़्यादा समय लग रहा है। तो आधा घंटा पहले उठना पड़ रहा है। वैसे तो ये समय भी कम पड़ जाता है, बट इससे पहले तो अब क्या ही उठूँ, 4:30, मतलब सोते सोते ही 11:30 बज जाता है। तो 4:45 या 5 बजे तक मैं हर हाल में बिस्तर छोड़ देती हूँ, क्योंकि अगर मैं नहीं उठूँ इतने टाइम पे तो फिर मुझी को बाद में प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाएगी। मतलब बहुत तेज़ तेज़ काम करना पड़ता है और उसमें और ज़्यादा थकान होती है। अगर आप जैसे काम ज़्यादा है तो अगर आप और दिनों की अपेक्षा आधा घंटा पहले उठ जाओ, धीरे धीरे काम को करो, तो आप नहीं थकोगे। लेकिन आपने उठने में अगर 15 मिनट का भी लेट कर दिया तो वो 15 मिनट कवर करने के लिए जो आपको दौड़ लगानी पड़ती है वो शरीर को थका देती है। तो उससे अच्छा है कि भाई अपना 15 मिनट पहले का अलार्म लगा लो, लेकिन समय से बिस्तर छोड़ दो। तो अभी फ़िलहाल मैंने जो है अपना पानी गर्म किया था, और पानी जो है गर्म करके रख दिया है, अभी पिया नहीं है। तो पहले मैं लगाऊंगी झाड़ू। तो मतलब यहाँ पे मैं जब पहले अपना ये जो रूटीन शेयर किया था उसमें भी मैंने बताया था कि बहुत ज़्यादा घर जो है गंदा नहीं होता है। बच्चे तो हैं नहीं जो गंदा करेंगे। थोड़ा बहुत जो है कुकिंग की वजह से किचन थोड़ी बहुत गंदी होती है, और जो किचन से लगी हुई लॉबी है थोड़ा बहुत वहाँ पे भी डस्ट रहता है। तो बस उसी को थोड़ा झाड़ना रहता है। और अगर मैं उसे एक्चुअली सही बताऊँ, अगर मैं नहीं भी झाड़ू ना तो पोछा ही सफिशिएंट हो जाता है सफाई करने के लिए। बट फिर वही बात है कि सुबह उठते ही झाड़ू लगानी चाहिए, वो जो एक बड़ों का कहना है शुरू से, तो करते चले आए हैं तो फिर वो नहीं छोड़ने का मन करता है। तो बस एक जो है झाड़ू फिरा देती हूँ मैं घर में। और आज तो ये जो लॉबी है जो जिसमें मैं अब आगे लगाऊंगी झाड़ू, वो फिर भी थोड़ी बहुत गंदी हो रही है, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कल जो है शाम के टाइम पे ये जो आपको इंडोर प्लांट्स दिख रहे हैं इनकी छटाई की थी, और इसकी गुड़ाई भी की थी। तो इस वजह से थोड़ी बहुत मिट्टी और ये सब थोड़ा बहुत छलक गया है, तो इस वजह से थोड़ी सी गंदगी है आज यहाँ पे। अदरवाइज़ ऐसा बहुत ज़्यादा गंदा यहाँ पे भी नहीं रहता है। बहुत ज़्यादा जब धूल वाला मौसम रहता है, मई जून का, उधर जब लू चलती है, तब हाँ यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, तब यहाँ पे सफाई करना एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम बन जाता है। खैर, झाड़ू लग गई है। इस वाले पोर्शन में जो कूड़ा जितना भी इकट्ठा होता है मैं उसको उठा के सीधे डस्टबिन में डालती हूँ। और दूसरी साइड जो मंदिर से लगा हुआ एरिया है उसमें जब मैं झाड़ू लगाती हूँ तो यहाँ से सीधे जो है एग्जिट की ओर ले जाती हूँ कूड़ा, बाहर वाले डोर की ओर, और वहाँ से मैं बाहर को कर देती हूँ। तो बाहर जो हाउस हेल्प आती है वो लोग साफ़ कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा गंदा इधर की साइड रहता भी नहीं है, तो फिर मैं उल्टा उल्टा नहीं ले जाती कूड़े को, सीधे बाहर ही निकाल देती हूँ। तो अभी यहाँ मंदिर में झाड़ू लग रही है। तो जैसा कि मैंने बताया बहुत गंदा नहीं रहता है घर, बट बस वही है कि एक बार झाड़ू फिराने से मतलब है, तो वही चल रहा है यहाँ पे। बस झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद जो है यहाँ से मैं जो कूड़ा यहाँ इस वाले एरिया का होता है वो निकाल के बाहर कर देती हूँ। कई बार मैं सुबह उठते ही पानी पी लेती हूँ, और मतलब झाड़ू बाद में लगाती हूँ, और कई बार झाड़ू लगा लेती हूँ फिर बाद में आराम से बैठ के पानी पीती हूँ। मतलब कुछ भी चलता है। अब जैसे आजकल नवरात्रि है ना, तो ये लगता है कि उठ के पहले घर साफ कर लो, कूड़ा बाहर निकाल दो, दरवाजे खोल दो, उसके बाद अपने काम और जो है वो चलते रहेंगे। तो अभी मैंने झाड़ू लगाया, कूड़ा बाहर किया, और जो अपना डस्टबिन में कूड़ा रहता है वो भी मैंने बाहर रख दिया। उसके बाद फिर मैंने ब्रश किया, चेहरा धोया, और चेहरा अभी मैंने धोया है, मतलब अपना जो फेस वॉश है उससे धोया है, क्योंकि मुझे अभी फेस पैक भी लगाना है। और इसके बाद मैं पीती हूँ गर्म पानी। तो पानी गर्म करके मैंने पहले ही रख लिया था, आपने देखा, और अब उसको पीऊँगी। और यहाँ पे साथ में लूँगी मैं अपने नट्स और ये बनाना। और जैसे आज मैं बहुत जल्दी उठ गई हूँ तो मैंने अभी नट्स और बनाना जो भी है, जो भी फ्रूट्स अभी ले लिए हैं। नहीं तो कई बार ऐसा होता है ना, मैं एक्सरसाइज करके और अपना प्राणायाम करने के बाद खाती हूँ। लेकिन अभी क्योंकि बहुत जल्दी है और मुझे जो है अपना अभी पोछा भी लगाना है और पर्दे भी वॉश करने हैं, तो इतनी देर में ना अभी 1-1.5 घंटे का जो है गैप हो जाता है एक्सरसाइज और इन सब कामों के बीच में। तो फिर मैं अभी मैंने पहले खा लिया। नहीं तो वैसे एक्सरसाइज करने से पहले या योगा या प्राणायाम करने से पहले मतलब कुछ खाना नहीं चाहिए, कुछ भी हैवी इस तरीके का।
खाली पेट ही करना चाहिए। तो अभी जो है मैं पोछा लगा रही हूँ, और पोछा लगाने से पहले जो है मैं पर्दे का जो है एक भी लोड अभी नहीं लगाया है, जबकि मुझे पर्दे काफ़ी सारे आज धोने। ड्राइंग रूम के पर्दे हैं, 10 पर्दे हैं, लेकिन मैं इसलिए नहीं लगा रही हूँ ना, क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठी हूँ और सारे के सारे लोग जितने भी हैं घर में वो सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी और ऊपर जो फैमिली रहती है वो भी। तो जब मशीन लगती है ना तो बहुत तेज़ आवाज़ होती है, तो अपना काम करने के चक्कर में दूसरे की नींद ख़राब हो जाए, तो फिर अभी मैं 6 बजे जो है तब लगाऊंगी मशीन। और अगर मैं चाहूँ इस वक्त मशीन लगा दूँ ना तो मेरा काम बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए, मतलब 6 बजे तक मेरे कपड़े भी धुल जाएं। लेकिन फिर इसी वजह से मैं मशीन नहीं लगाती, क्योंकि आवाज़ तो होती ही है, और फिर जो है आवाज़ ऊपर जाती है बहुत तेज़, क्योंकि जब ऊपर की मशीन चलती है तो नीचे आवाज़ आती है, तो मुझे लगता है कि डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सभी लोग मतलब 6 बजे के बाद ही उठते हैं, तो अभी नहीं लगाई है। अब जो है पहले पोछा वोछा लगा लूँगी, सारे काम समेट लूँगी, 6 बजे का वेट करती हूँ, उसके बाद जो है मैं मशीन लगाती हूँ। बहुत ज़्यादा अगर मुझे कपड़े धोने होते हैं या बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो कई बार मैं अपनी वॉशिंग मशीन में रात को भी पानी जो है फिल करके रख लेती हूँ। मेरी सेमी ऑटोमेटिक मशीन है, तो जब मैं रात को ब्रश करने उस एरिया में जाती हूँ ना, तो उधर पानी ऑन खोल करके रख देती हूँ वॉशिंग मशीन में। तो जितनी देर में मैं ब्रश और करती हूँ और चेहरा वगैरह धोती हूँ उतनी देर में पानी भर जाता है। तो एक जो 5-7 मिनट खराब होते हैं पानी भरने में, वो चीज़ मेरी निपट जाती है यहाँ पे। तो अब ये जो पर्दे हैं ये मेरे हस्बैंड ने निकाल के रख दिए थे लास्ट नाइट। तो अभी ये जो है इनको मैं पहले कैटेगराइज कर रही हूँ हल्का सा ना, ये कंट्रास्ट में है पर्दे, तो जो वाइट वाले और जो जिसमें फ्लावर्स बने हुए हैं जो मेरे हाथ में है अभी, इस तरीके के जितने भी पर्दे इनको पहले धोंगी, क्योंकि थोड़ा सा वाइट इसका बेस है, और डार्क वाले का लोड बाद में लगाऊंगी। तो ये जो रिंग्स वाले पर्दे रहते हैं ना, जिनमें ये आईलेट्स बनी रहती है, ये थोड़ा सा निकलने का इसमें डर रहता है, कई बार निकल जाती हैं ये, और फिर पर्दा जो है फटने का डर रहता है। तो जहाँ से मैंने ये लगवाए थे, मतलब जहाँ से पर्दे लिए थे, उन भैया ने बोला था किस तरीके से अगर आप आइल्स में ये बांध दो कोई भी डोरी वगैरह, और उसके बाद वॉशिंग मशीन में डालो तो ये नहीं निकलते हैं। तो देखिए मैं हर बार ऐसे ही धोती हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कुछ ऐसी हैं इसमें जो रिंग्स हैं वो हल्की हल्की निकल रही हैं। तो बहुत ज़्यादा गारंटी तो नहीं है इस चीज़ की, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक सेफ्टी हो जाती है। मतलब खोल के पर्दों को अगर मैं मशीन में घुमा दूँ और स्पिन कर दूँ तो ये मतलब निकल जाते हैं रिंग, ऐसा है। तो इसीलिए जो है ये जो आपको नाड़े दिख रहे हैं ना जो मैं इसके अंदर डाल रही हूँ, ये परमानेंट बने हुए हैं। मैं इन्हीं मतलब अभी ये पर्दे जितने दिन धुलेंगे ये मेरे काम आते रहेंगे, और जब पर्दे धुल के लग जाएंगे तो ये जो डोरियाँ हैं ये मैं संभाल देती हूँ फिर नेक्स्ट ईयर के लिए। नॉर्मल जो नाड़ा होता है ये वही वाला डोरी है, कोई भी चीज़ आप बांध सकते हो, कुछ भी जो भी है आपके पास बांधने के लिए, बट ये बांध लेना चाहिए, क्योंकि फिर ये जो निकल जाते हैं ना फिर ये लगवाने के लिए भागना पड़ता है। और बिना रिंग्स की जो पर्दा है अगर लगता है डोरी उस पर अपना रॉड पे, तो बुरा लगता है देखने में। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है अपना पहला लोड, 6 बज रहा है अभी, और इसके बाद जो है जितनी देर में ये घूमेगा मैं अपना जो है एक्सरसाइज अब मैं कर लूँगी। तो मैंने अभी फ्रूट्स खाए थे, वो केला खाया था ना, तो उसके बाद मैंने भी पोछा लगाया है और ये अपना पर्दा वर्दा धोया है। तो थोड़ा मतलब आधा पौने घंटे का जो है गैप हो गया है। तो अब जो हूँ मैं आ गई हूँ अपना एक्सरसाइज करने के लिए। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ ये है कि मैं आज वॉक पे नहीं जा रही हूँ, और वॉक पे मैं नहीं जा रही हूँ इसीलिए मैंने आज पर्दे धोने का जो टास्क है वो लिया हुआ है। घूमने इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि जो जिनके साथ मैं घूमने जाती हूँ वो खाटू श्याम गए हैं दर्शन के लिए, तो वो अभी नहीं है फिलहाल। तो जितने दिन वो 2-3 दिन नहीं है ना, मैं 2-3 दिन कंटिन्यूअसली पर्दे अपने वॉश कर लूँगी। मॉर्निंग में मेरे पास पूरा का पूरा 1 घंटा बचा रहेगा, तो कम से कम 3 दिन के पर्दे, 3 कमरों के तो पर्दे धुल ही जाएंगे, ये मेरा प्लान है। तो देखते हैं क्या होता है, कितना कारगर रहता है। तो फिलहाल यहाँ पे एक लोड लगाया मैंने और मैं अब कर रही हूँ एक्सरसाइज। तो आजकल मैं नीज़ की और मतलब अपर बॉडी के एक्सरसाइज पे ज़्यादा फोकस कर रही हूँ। शोल्डर वाला मैंने बंद कर दिया है, मतलब बंद तो नहीं किया है, थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग शोल्डर की भी मैं करती हूँ। और जब से मैंने विटामिन डी वाली जो अपना दवा ली है तब से मेरा शोल्डर पेन बहुत हद तक रिड्यूस हो गया है। बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा आराम है मुझे। तो 2-3 एक्सरसाइज, 2-3 जो स्ट्रेचिंग वाले वर्कआउट हैं वो मैं रखती हूँ अपने शेड्यूल में, शोल्डर के और नेक के। बट बाकी ज़्यादा टाइम में अपने आजकल जो है हैमस्ट्रिंग्स और जो नीज़ वाली एक्सरसाइज है उनको दे रही हूँ। तो फ़र्क पड़ता है, आप अलग अलग डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की स्ट्रेचिंग और एक्सरसाइज करते रहो ना, तो ऐसा नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, आपके स्टेमिना बढ़ता है, दिन भर खड़े रहने की ताकत आती है। और प्राणायाम तो आप सभी जानते ही हैं, जादू है। मतलब आप कितना भी स्ट्रेस में रह रहे हो, कितना भी आपको प्रेशर हो, कैसे ही नेगेटिव माहौल में आप रह रहे हो, आपको इन सारी चीज़ों से लड़ने की ताकत जो एक चीज़ देती है वो है प्राणायाम। अगर आप ढंग से कर लो तो आप 10 नेगेटिव लोगों के साथ भी घिरे हो ना, तो आप इस कला को सीख जाते हो कि शांत कैसे रहा जाए।
और यही कारण है कि मैं प्राणायाम को नहीं स्किप करना चाहती। मुझे बहुत रिलीफ मिलता है प्राणायाम करके। बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ मैं, जितना आता है उतना बस सही तरीके से करती हूँ, उससे ज़्यादा तो नहीं आता मुझे, लेकिन जो है उसको मैं विधिवत तरीके से करती हूँ, उसमें मैं कोई गलती नहीं करती, इतना मुझे एश्योरिटी है। इसके बाद ये एक जो है मैं इस तरह इसको विपरीत करणी आसन कहते हैं, ये आजकल मैंने अपने उसमें लिया हुआ है शेड्यूल में। तो 10 मिनट के लिए मैं इस विपरीत करणी आसन वाले पॉस्चर में रहती हूँ, इसी तरीके से पैर ऊपर करके दीवार के भरोसे। तो जिन लोगों की जॉब ऐसी है जिनको बहुत देर तक खड़ा रहना पड़ता है, और जॉब छोड़िए अगर जैसे हम हाउस वाइफ्स हैं, मतलब पूरा ही दिन खड़े रहते हैं, दिन भर हमारा जो काम है, और प्लस जिस तरीके की हमारी किचन आजकल डिज़ाइन हो गई है तो बहुत ज़्यादा खड़े रहने का काम रहता है, तो ये ज़रूर कर लेना चाहिए। किसी भी तरीके का अगर नी में स्वेलिंग है, पैरों में स्वेलिंग रहती है या दर्द रहता है, तो उसमें बहुत रिलीफ मिलता है इसको करके। और इसको करने के बाद थोड़ी देर के लिए शवासन में ज़रूर लेटें। मतलब आपने पैर नीचे की ओर सीधे उठ के चलते बने ये नहीं करना है, ये मतलब नुकसान देता है। एक मतलब कुछ मिनट के लिए, 1-2 मिनट के लिए शवासन में ज़रूर लेटना है। अगर आप लोग करोगे तो इस चीज़ का ध्यान रखना। एक्सरसाइज हो गई, प्राणायाम हो गया, उसके बाद अब मैं आ गई हूँ इधर वॉशरूम में। तो जो पर्दे मैंने एक लोड लगाया हुआ था वो मैं इधर ले आई हूँ, इधर वॉशरूम में। क्यों? कारण ये है कि जो पर्दे हैं घूम जाते हैं वॉशिंग मशीन में, तो फिर मैं उसको वॉशिंग मशीन के स्पिन टब में नहीं धोती, उनको मैं सेपरेटली अलग से टब में पानी भर के वॉश करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसमें वो साफ़ नहीं होते हैं। तो कुछ मतलब इसमें अच्छे से रहता है कि बड़े टब में डाल के आप 2-3 बार 3-4 बार पानी फ्रेश भर के उसको अच्छे से वॉश कर सकते हो। तो मैं यहाँ से बार बार पर्दे घुमाती हूँ और उधर बाथरूम में ले जाती हूँ। एक कारण तो ये है। दूसरा कारण ये है कि वॉशिंग मशीन में पानी अगर मैं उसी में धोने की कोशिश करूँ ना स्पिन टब में, तो जो झाग वाला पानी मुझे बार बार ड्रेन करना पड़ेगा, उसमें सर्फ बहुत बर्बाद जाएगा, और उसमें पानी भरने के लिए फिर मुझे खड़े रहना पड़ेगा। यहाँ पे बाथरूम में मैं 2 नल चला देती हूँ, तो उसमें यह है फटाफट से दोनों बाल्टियों में पानी भरता है और मैं जल्दी जल्दी सारे जो पर्दे हैं वॉश करती रहती हूँ। तो 10 पर्दे आज धुले थे, और एक बारी में मैं 3 पर्दे घुमाती हूँ, तो 3 राउंड चलेगा। और इसी तरीके से मैं आज घूमते फिरते पर्दे धो रही थी। तो अब मुझे पर्दों के लिए रुकना ही था, क्योंकि और कंटिन्यूअसली मुझे इधर उधर करना पड़ रहा है, वॉशिंग मशीन से बाथरूम, बाथरूम से वॉशिंग मशीन। तो फिर मैंने जो है आज पहले से ही प्लान किया हुआ था कि फेस पैक मैं लगा लूँगी, तो रेडी कर लिया है मैंने। और जब मैं फेस पैक लगाती हूँ तो खाली बैठती हूँ ना मॉर्निंग के टाइम पे, इस टाइम पे नहीं तो मैं वॉक पे चली जाती, तो मन करता है चाय पीने का। तो एक चाय मैं पीती हूँ तो वो मैं अभी पी लूँगी, इसी चाय को मैं अगर वॉक पे जाती तो आके पीती। तो अब जो है यहाँ पे मैं लगाऊंगी फेस पैक। तो ये वही फेस पैक है बेसन हल्दी वाला, जो मैंने जिसका जो बनाने का तरीका है बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे एक बार रिपीट कर दे रही हूँ। तो इसमें बेसन है, थोड़ी सी हल्दी है, थोड़ा सा शहद है, और है इसमें दही और नींबू का रस। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी बैलेंस करी है मैंने वो दही से करी है, मतलब पानी नहीं डाला है, दही से ही इसको इसका पेस्ट बनाया है थिक सा। और नींबू की कुछ कुछ जो है नींबू के रस की बूंदें डाली हैं। थोड़ी बहुत भी जो टैनिंग वगैरह हो जाती है, जो कि होती ही है अगर हम घर के अंदर भी रहें, तो वो चली जाती है। फेस पैक लगाने के बाद अब जो है दूसरा लोड धुल गया यहाँ पे, तो इसको मैं डाल रही हूँ बाल्टी में, इसको बाथरूम में रख के आऊँगी, और वॉश टब पे अब डालूंगी मैं तीसरा लोड। तो इस तरीके से मतलब 4 बारी में या 3 बारी में मेरे पर्दे धुल गए थे। तो अगर मैं घूमने जाती ना तो आके फिर मुझे 1 घंटा एक्स्ट्रा इसको देना पड़ता, फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है, 11:30 बजे मुझे दुकान में जाना होता है। तो इसीलिए ये दिन जो है बिल्कुल मतलब बहुत सही रहा कि आज वॉक पे नहीं जाना था, तो मेरा एक जो कमरा है उसके पर्दे धुल गए। जो फाइनल लोड था उसको मैंने फिर नहाते समय वॉशरूम में ही अच्छे से धो लिया था। अब मैं आ गई हूँ यहाँ पे, मतलब पर्दे फैला दिए मैंने नहाने के बाद, पर्दे वर्दे सब मैं छत पे फैलाई हूँ। और आज मैंने जो रूटीन वाले कपड़े होते हैं वो नहीं धोए, क्योंकि फिर बहुत देर भी हो जाती, प्लस डालना लाना तहाना सब कुछ खुद ही करना है, तो खाली फिर वर्कलोड भी बढ़ता है और फिर वजन भी बढ़ता है, हाथ में पर्दे मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े हो जाते हैं। तो फिर मैं आज जो है कपड़े मैंने स्किप कर दिए, सिर्फ पर्दे वॉश किए हैं। अच्छा, उसके बाद नहा लिया, नहा के पहले पर्दे छत पे फैला के आई, फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो पूजा जो पाठ है सप्तशती का वो मैं अभी नहीं करती, अभी सिर्फ जो है मैं माता रानी को बैठा देती हूँ, उनका जो पुराना फूल की माला है उसे हटा देती हूँ, नए जो फ्रेश माला बनाती हूँ उसको चढ़ाती हूँ, भगवान जी को श्रृंगार वगैरह कर दिया, अच्छे से भोग लगा दिया, दीपक जला दिया, तुलसी मैया का जो है दीपक जला दिया। ये सारे काम करने के बाद फिर मैं जाती हूँ किचन में, और जो भी नाश्ता खाना जो भी तैयारी वैयारी करनी है पहले मैं वो करके आती हूँ, जैसे कि मेंटली फ्री हो जाऊँ, कोई मुझे टेंशन ना रहे। जब मैं पाठ करने बैठूँ तो मुझे बार बार उठ के देखने ना जाना पड़े कि क्या है गैस के ऊपर या कुछ है, किसी को कुछ चाहिए, ऐसा ये सब मैं नहीं छोड़ना चाहती। क्योंकि जब पाठ करने बैठो ना तो फिर उठने का मन नहीं करता, ये लगता है कि जो चीज़ मतलब जहाँ पे अभी मैं पढ़ रही हूँ वहाँ से मुझे स्किप ना करना पड़े, मतलब बड़ा मन लगता है मेरा जब मैं सप्तशती पढ़ती हूँ तो। अच्छा, यहाँ पे
ये गाय के गोबर के जो बनते हैं ना उपले, वो लेके आए थे। तो थोड़ा थोड़ा मैं रोज़ जला देती हूँ। तो इसे अग्यारी कहते हैं कई लोग। वैसे ट्रेडिशनली हम लोगों में ये नहीं होता है, लेकिन अच्छा है गाय के गोबर का अगर उपला जल गया घर में कपूर के साथ तो अच्छा है, वातावरण शुद्ध हो जाता है, खुशबू भी बड़ी अच्छी सी आ जाती है। तो अब ये सब करने के बाद, मतलब अग्यारी करने के बाद, मैया को श्रृंगार करने के बाद फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। तो काशी फल काट के बना दिया है और बस वही अपनी सिंपल सी रेसिपी, नमक, हल्दी, धनिया पाउडर और जो है अपना हरी मिर्च मैंने इसमें डाली थी। टमाटर कट करके रख दिए हैं, जब ये सब्जी गलेगी तो बीच में थोड़ा सा डाल देती हूँ मैं गड्ढा सा करके सब्जी के, तो ये भी गल जाएंगे। और यहाँ पे फटाफट से मैं लगा लूँगी आटा। तो अब जो है आज रूटीन वाले जो काम हैं उसमें एक चीज़ कम ये है कि आज लंच नहीं बनने वाला। तो यहाँ पे पहले मैंने हस्बैंड का ब्रेकफास्ट लगा के रख दिया है और बज रहा है 10:10। अब वो आएंगे, नहा के खाते रहेंगे, चले जाएंगे, मुझे कोई टेंशन नहीं है। बस दुकान की चाबी के लिए लड़का आता है, उसके लिए मुझे एक बार बीच में उठना पड़ेगा और अदरवाइज़ मुझे उसके बाद उठने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं अब सप्तशती पढ़ती हूँ तो मुझे काफ़ी टाइम लग जाता है, मतलब पौन घंटा से ज़्यादा ही लग जाता है। तो ये चीज़ है कि, और आज मैंने और तसल्ली से पढ़ी क्योंकि आज मुझे दुकान नहीं जाना है। अब मैं आपको रूटीन अपना बता रही हूँ ना, तो इस वक्त नहीं तो मैं 11:30 दुकान में चली जाती हूँ, दुकान के लिए निकल जाती हूँ। बट आज नहीं जाना क्योंकि हमारे घर में है कीर्तन। तो अब जो है लंच भी नहीं बनना है आज, मतलब मना कर दिया था मदर इन लॉ ने। और जो मेरे हस्बैंड हैं उन्होंने कहा फिर अब तुम मेरे लिए क्या बनाओगी, तो वो शॉप में ही कुछ मंगा के खा लेंगे। तो बस पहन लिया हमने अपना लहंगा चोली। ये जो आपने ये दुपट्टा देख रहे हो ना, ये उत्तरांचल का ट्रेडिशनल दुपट्टा है, इसको पिछोड़ा या पिछोड़ी भी कहते हैं, बहुत सारे लोग तो जानते भी होंगे खैर। तो बस उसके बाद ये जो, मतलब अभी मैं ये जो क्लिप दिखा रही हूँ ना, ये शाम की है, 3 बजे की। 3 बजे सारी मतलब लेडीज़ आ गई थी घर में कीर्तन करने के लिए। ऊपर घर में कीर्तन था, मेरे यहाँ नहीं था, इसलिए मैंने ज़्यादा क्लिप्स वगैरह भी नहीं बना पाई। तो फ्रेंड्स, ये था आज का छोटा सा सिंपल सा व्लॉग। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे हेल्दी, हैप्पी एंड पॉजिटिव। थैंक यू। और हाँ, वो जो मैं मैक्रेमी का कुशन कवर बना रही थी वो बनके बिल्कुल तैयार है और उसकी जो विधि है, ट्यूटोरियल वाली वीडियो है, वो मैंने अपने दूसरे चैनल पे अपलोड कर दी है। तो अगर आप बनाना चाहते हो तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है उस ट्यूटोरियल का भी और मेरे चैनल का भी।